हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज आपको बताते हैं सूजी से बनने वाली झटपट इडली, और उसी से हम बनाएंगे फिर ढोकला। तो सबसे पहले सूजी में हम डालेंगे सरसों, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा नमक, सब कुछ मिक्स करेंगे। फिर उसमें हम डालेंगे मट्ठा। अगर आपके पास दही अवेलेबल है तो आप दही डाल सकते हैं, दही नहीं है मट्ठा है तो आप मट्ठा डाल दीजिए। मैंने मट्ठा डाला है। और थोड़ा सा डालेंगे पानी, और फिर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। बैटर ना बहुत गाढ़ा होना चाहिए, ना ही बहुत पतला होना चाहिए। तो सब कुछ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए सब कुछ हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और बैटर भी बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है। ना ही बहुत गाढ़ा है, ना ही बहुत पतला है। फिर इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए ढक कर रेस्ट के लिए रख देंगे। 15 से 20 मिनट में ये अच्छे से बैटर फूल गया है। अब देखिए हम इसे मिक्स करेंगे, और फिर इसमें इनो डालेंगे। अगर आपने 1 पैकेट सूजी लिया है तो 1 पैकेट इनो डालिए। अगर 2 पैकेट सूजी लिया है तो 2 पैकेट इनो डालिए। मैंने 2 पैकेट सूजी ली थी, इसलिए उसमें मैंने 2 पैकेट इनो डाला है। और इनो डालने के बाद बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहने देना है, पूरा अच्छे से मिक्स करना है। इनो डालने की वजह से बहुत ही अच्छा सॉफ्ट नरम बन के तैयार होता है इडली। तो देखिए बैटर अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इडली स्टैंड में पानी डालकर उसे स्टीम के लिए रख देंगे, लेकिन पानी ज़्यादा नहीं डालना है। 1.5 से 2 गिलास ही पानी डालना है, सिर्फ 1.5 से 2 गिलास। और उसे स्टीम करने के लिए ढक के रख देंगे। फिर हम सभी सांचों में हम तेल लगाएंगे। तेल सरसों का या रिफाइंड का कोई से भी लगा सकते हैं, घी भी लगा सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सरसों का तेल ही लगाइए। तेल लगाने के बाद अब उसमें बैटर डालेंगे, और बैटर डालने के बाद एक एक करके सभी सांचों को उठाकर स्टैंड में रख देंगे। देखिए हमने तेल लगा लिया है। आप भरोसा नहीं करेंगे, सूजी की इडली इतनी अच्छी, इतनी स्वादिष्ट होती है, और इतनी झटपट तैयार हो जाती है, तुरंत इंस्टेंट में तैयार होती है। इसलिए मेरे घर में तो सभी लोग सूजी की इडली ही पसंद करते हैं। मैं हमेशा सूजी की इडली और सूजी का ही ढोकला भी बनाती हूँ। बेसन बिल्कुल नहीं ऐड करती हूँ उसमें। मेरे घर में सबको पसंद है। आप लोग भी बनाइएगा, आप लोग को भी अच्छी लगेगी। तो देखिए हम इसे स्टैंड में रख देंगे पकने के लिए, और लगभग 5 से 8 मिनट में इडली पक के तैयार हो जाएगी, और बहुत ही सॉफ्ट नरम इडली बनेगी। आप बना के देखिएगा। गैस को मीडियम फ्लेम में रखना है, ना ज़्यादा तेज़ करना है, ना ज़्यादा धीमा करना है। बिल्कुल मीडियम फ्लेम में रखिएगा, और 5 से 8 मिनट बाद आप खोल के देखिएगा। इडली बहुत अच्छी बन के तैयार हो जाएगी। देखिए 8 मिनट हो चुके हैं, और हमारी इडली भी बन के तैयार हो चुकी है। हम इसे चम्मच की हेल्प से देखेंगे कि इडली पकी है या नहीं पकी है अच्छे से। अगर चम्मच में सूजी लग जाता है तो समझ लेंगे कि अभी इडली और पकनी है, अभी पकी नहीं है ठीक से। पर देखिए चम्मच में बिल्कुल भी सूजी नहीं लगी है, मतलब हमारी इडली पूरी तरह से पक के तैयार हो गई है। तो अब हम धीरे धीरे करके एक एक करके सभी स्टैंड को बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए हमने निकाल लिया है सभी स्टैंड, और इडली कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है। अब इसे हम स्पून की हेल्प से एक एक करके बाहर निकालेंगे। देखिए
हमने सभी इडली निकाल लिया है। देखिए बहुत ही अच्छी स्पंजी इडली बन के तैयार हुई है। बहुत ही नरम है, सॉफ्ट है। अगर आपके पास इनो अवेलेबल नहीं है तो आप उसमें मीठा सोडा भी डाल सकते हैं। मीठा सोडा डालने से भी टेस्ट में कोई चेंज नहीं होगा। बहुत ही अच्छी सॉफ्ट नरम इडली बन के तैयार होगी। तो देखिए कितनी अच्छी इडली बनी हुई है। आप भी घर में ट्राई करिएगा ज़रूर। तो ये तो बन गई इडली। अब मैं आपको बताती हूँ इसी बैटर से, इसी इडली के सांचे में ढोकला कैसे बनाते हैं। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, बस उसी बैटर में आपको थोड़ी सी डालनी है हल्दी और उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। हल्दी इसलिए क्योंकि ढोकला येलो कलर का होता है। तो पहले हमें इडली बनानी थी इसलिए हमने सिंपल रखा था। अब ढोकला बनाना है इसलिए उसमें हम डालेंगे हल्दी, और हल्दी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और सेम प्रोसेस करेंगे। बैटर डालेंगे सांचे में और सांचों को रख देंगे स्टीम होने के लिए। और थोड़ी देर बाद देखेंगे कि हमारे येलो कलर की इडली बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए हमने एक एक करके सभी सांचों में बैटर डाल दिया है और अब इन्हें डाल देंगे स्टीम होने के लिए और ढक्कन लगा देंगे। 5 से 8 मिनट बाद देखेंगे येलो कलर की इडली बनकर तैयार हो गई है। 8 मिनट हो चुके हैं। देखिए कितनी अच्छी इडली बनके तैयार हुई है येलो कलर की। अब इसे कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस हर इडली को 4-4 पार्ट में डिवाइड कर देना है। सभी को स्पून की हेल्प से हम निकाल लेंगे। देखिए हमने सभी को स्पून की हेल्प से बाहर निकाल लिया है और ये भी कितनी स्पंजी बन के तैयार हुई है। देखिए बहुत ही अच्छी लगेगी आपको खाने में, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अब इन सभी इडली को हम 4-4 पार्ट में डिवाइड करेंगे छोटे छोटे। ये देखिए हमने छोटे छोटे पीसेस बना लिए हैं और अब इन्हें हम बनाते हैं ढोकला। बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। बच्चों को और घर में सभी मेंबर्स को आपके बहुत अच्छा लगेगा। आप बना के देखिएगा। तो अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल गरम हो जाएगा, फिर उसमें हम डालेंगे जीरा, सरसों, कड़ी पत्ती और चुटकी भर हींग। सब कुछ डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे इडली के जो हमने पीसेस बना रखे थे ना, उन्हें डालेंगे। और नमक बिल्कुल नहीं डालना है क्योंकि नमक तो हमने बैटर में पहले ही डाल रखा था। हल्दी भी नहीं डालनी है। हल्दी बैटर में इसलिए डाल देते हैं क्योंकि मिक्स हो जाती है अच्छे से, और अगर बाद में डालते हैं तो फिर किसी में अच्छे से लगी, किसी में नहीं लगी, तो इसलिए मैं बैटर में ही हल्दी डाल देती हूँ। तो देखिए कितना अच्छा खिल के कलर आया है। अब इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है, अच्छी तरह से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। बस बन के तैयार हो गया है आपका ढोकला। अब आप इसे प्लेट में निकालिए, गर्मा गर्म सर्व करिए टोमेटो सॉस के साथ या चिली सॉस के साथ, या आप मूंगफली या नारियल की चटनी भी बना के इसको खा सकते हैं। मेरे यहाँ टोमेटो सॉस और चिली सॉस के साथ ही पसंद करते हैं, इसलिए मैं चटनी नहीं बनाती। तो देखिए कितना अच्छा ढोकला बन के तैयार है। अब आप खाइए और मज़े लीजिए। आज का वीडियो आपका कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और हमें अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।